हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। जो हल प्रश्न पत्र 9/12/2012 को प्रथम पाली में पूछा गया था दोस्तों। इसको देख सकते हैं, 9/12/2012 प्रथम पाली। दोस्तों यह पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों इसमें हम प्रश्न देखे तो मैट्रिक के लेवल पर था और मैट्रिक पर ही आधारित था। और इस बार भी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी दोस्तों मैट्रिक लेवल पर ही पूछा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस सेट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है दोस्तों, सूफी जाने जाते हैं। बताइए दोस्तों, सूफी किसके लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों मुसलमान के संत के नाम से दोस्तों सूफी जाने जाते हैं। मुसलमान के संत के नाम से सूफी जाने जाते हैं दोस्तों। जिस तरह हम लोग हिंदू में जाने जाते हैं साधु और महात्मा बोलते हैं, हम जो हिंदू के जो संत है उनको हम साधु महात्मा बोलते हैं, और जो मुस्लिम के संत है उनको हम सूफी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कब पदार्पण हुआ था दोस्तों? तो 1600 ईस्वी में पदार्पण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बताइए दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किए थे जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन है और कौन से देश में पूछ रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित। अगला सवाल है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, जो राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? बताइए दोस्तों, इन चार ऑप्शन है और पूछ रहा है इनमें से किस में विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों गुजरात में जो है विधान परिषद नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। और जो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें चार ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है इनमें से कौन संघवाद का विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण दोस्तों आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हम आगे करते हैं स्क्रॉल। यहाँ पे है दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण। पूछेगा इनमें से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों सत्ता का केंद्रीकरण संघवाद का विशेषता नहीं है। अगला सवाल है, भारत में भूटान व ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किए? बताइए दोस्तों, भारत में जो भूदान है और ग्राम दान वो आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? तो हमारे आचार्य विनोबा भावे जी ने वह भूदान और ग्राम दान का आंदोलन शुरू किए थे, विनोबा भावे। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों। और दोस्तों इसका तीन ऑप्शन उधर आगे दिखाएंगे दोस्तों, और पूछना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यही जो कथन है वह सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। दोस्तों यह कथन सत्य नहीं है दोस्तों। और तीन ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों, दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। दोस्तों यह सत्य है एकदम। दहेज मांगने वाले को 5 वर्ष की सज़ा होती है, एकदम सत्य है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ये भी सत्य है दोस्तों। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी सत्य है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जितने भी आदमी वीडियो देख रहे हैं वो दहेज प्रथा के आप लोग लेना पसंद है या नहीं लेना पसंद है, आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। कौन कौन अपने शादी में दहेज लेंगे और कौन कौन नहीं लेंगे दोस्तों। और दोस्तों दहेज लेना भी नहीं चाहिए दोस्तों, यह सब समाज के लिए अभद्र व्यवहार है दोस्तों। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी दोस्तों? हरिजन हरिजन पत्रिका शुरू की थी दोस्तों उसने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने दोस्तों हरिजन पत्रिका शुरू किए थे। अगला सवाल है, द सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 7 है सॉरी दोस्तों, पूछा है द सार्क की वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है? 8 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। अगला सवाल है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? बताइए दोस्तों, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आप लोगों को जो सही लगा उसको बताइएगा दोस्तों। ए में है दोस्तों, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त ही तो उसके जमानत राशि जब्त हो जाती है। दोस्तों ये गलत है दोस्तों। अगला सवाल यही है, ऑप्शन है, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव को खुद तैयार करती है, ये भी गलत है दोस्तों। खुद तैयार कर नहीं करती है दोस्तों, उसको
ऊपर से ही पार्टी की तरफ से ही मिलती है, ये भी गलत है। अगला है प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। ये दोस्तों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? बताइए दोस्तों, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार का गारंटी देती है दोस्तों? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समानता का अधिकार दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। इसको दोस्तों सरकार गारंटी देती है, इस अधिकार का, समानता का अधिकार। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बताइए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके चुनाव कौन करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो करता है वो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए दोस्तों, राष्ट्र संघ के यह जो निम्नलिखित 4 उद्देश्य है और इनमें से पूछ रहा है दोस्तों कौन सही नहीं है दोस्तों। तो पढ़े हम ऑप्शन, आप लोग बताइएगा कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रोत्साहन देना दोस्तों, यह गलत है। अगला है विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, ये भी दोस्तों गलत है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? देखिए तो सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ पहले ये बताइए आप लोग किसका नाम था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। किसका नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और पूछ रहा हूँ वहीं सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, यानी गौतम बुद्ध जो थे वो किन धर्मों का स्थापना किए थे दोस्तों, यही आप लोगों को बताना है। तो वो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे और गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में ही दोस्तों हुआ था, बोधगया में। और दोस्तों उनका शिक्षा जो है प्राप्त हुआ था दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे, बोधगया में ही। अगला सवाल है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट जी ने किए थे दोस्तों। आपका अगला सवाल है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है स्पेन का गिरह युद्ध को। स्पेन के गिरह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इलाहाबाद। अगला सवाल है आपका, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? बताइए दोस्तों, कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के नारा दिए थे दोस्तों? तो वो दिए थे खिलाफत आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? बताइए, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन अमेरिकी यानी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है दोस्तों। और 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार दिखाया जा रहा है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, यह जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, MVVI दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, अगला एग्जाम में बिहार पुलिस के यह गारंटी पूछा जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बताइए दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1930 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगला सवाल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? बताइए दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिए थे दोस्तों? तो उन्होंने दोस्तों महिला सशक्तिकरण के सहयोग दिए थे। तो महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? बताइए दोस्तों, इनमें से किनका उपनाम सीमांत गांधी था दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम दोस्तों सीमांत गांधी था। और दोस्तों क्वेश्चन में इस तरह भी पूछा जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा या दिमाग में सेट कर लीजिए। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सी